हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बोट नेक की लेटेस्ट और न्यू डिज़ाइन को बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड कर लेना है और फिर अगर तिरछा कपड़ा है तो इस तरह से एक सीधी लाइन को खींच लेना है। उसके बाद से ना सबसे पहले यहाँ पर हम लंबाई लेंगे। तो लंबाई 14 इंच है, तैयार होकर 13 इंच आएगी। अब यहाँ से हमें शोल्डर और हार्मोल 6.5 इंच लेना है, दोनों एक जैसा ही लेना है। चेस्ट लेंगे 8 इंच, 32 साइज का ब्लाउज कंप्लीट होगा। और यहाँ पर 1.5 इंच लेना है। कमर लेंगे 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर इस तरह से पॉइंट को मिला लेना है। तो 1.5 इंच में आपके पीछे के टक्स आ जाएंगे और यहाँ से 1 इंच हार्मोल की लेना है। अब यहाँ से हमने आधा इंच शोल्डर की तरफ डाउन किया है और गले की लंबाई और चौड़ाई हमने 3.5 इंच और 11 इंच रखी है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से गले की मार्किंग कर लेना है और फिर उसके बाद से ना इस तरह से एक चौकोन बॉक्स बनाकर बराबर से बोट नेक का शेप बना लेना है। अब हम यहाँ पर नीचे साइड में डिज़ाइन को बनाएंगे। तो देखिए डिज़ाइन को कितना बड़ा करना है यह आपके अकॉर्डिंग, आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। अब पीछे के टक्स हम 4 इंच और 4.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और फिर उसके बाद से ना इसकी हम कटिंग करेंगे। तो देखिए इसकी कटिंग हमें कर लेना है और इसी को रखकर हमें जो हमारा मेन ब्लाउज है उसे भी कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, पेपर पेस्टिंग को लेंगे और पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पर हमें डिज़ाइन को बना लेना है। तो जैसे हमने अस्तर के ऊपर सेम डिज़ाइन को बनाए थे, सेम डिज़ाइन हमें पेपर पेस्टिंग के ऊपर भी बना लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने डिज़ाइन को बना लिया है और 1 इंच की दूरी पर 1 इंच छोड़कर इस तरह से हमें कट कर लेना है। अब यहाँ से हमें बीच में से कट नहीं करना है। तो देखिए हमने गले को कट कर लिए हैं। अब इस तरह से हमारा अस्तर, ब्लाउज और गला तीनों को हमने कट कर लिया है। तो देखिए यहाँ से हमने जैसे मार्किंग की थी तो हल्का सा कट लगा लेना है, जिससे कि जब हम पेपर पेस्टिंग को रखेंगे तो बराबर से पेपर पेस्टिंग हमारा एक जैसा ही आएगा। और फिर पिन के साथ में इसे अच्छे से सेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे सेट कर लिया है और अब हम गले को सिलाई लगाएंगे। तो चलिए जहाँ से हमें बिल्कुल किनारे से यहाँ पर हमें सिलाई को लगा लेना है। तो देखिए जब भी आप यह सिलाई को लगाओगे तो आराम से ही इस सिलाई को लगा लेना है। तो सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम साइड से भी और एक सिलाई को लगाएंगे। तो यहाँ पर डबल सिलाई इसीलिए लगाना पड़ता है, अगर हम डबल सिलाई को नहीं लगाएंगे तो फिर अंदर के साइड में ना कपड़ा जमा हो जाता है। और यहाँ पर ना देखिए ऊपर साइड में हम कोई भी सिलाई को नहीं लगाएंगे, इसीलिए यहाँ पर डबल सिलाई से इसे कंप्लीट कर लेना है। अब हमें ब्लाउज को रखना है सीधा और फिर उसके ऊपर ना अस्तर को रख लेना है और फिर यहाँ पर बराबर से रख कर गले में हम सिलाई को लगाएंगे। तो देखिए गले में सिलाई को लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हमें आधा इंच से कम इस तरह से कपड़ा छोड़कर बराबर से इसकी कटिंग कर लेना है। तो देखिए इसकी कटिंग कर ली है और साइड में भी ना छोटे छोटे हमें कट लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे कट लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे कि देखिए हम नीचे साइड में ना एक सिलाई से इसे कंप्लीट कर लेते हैं और फिर यहाँ पर हम अलग से कमर पट्टी नहीं लगाएंगे। तो देखिए कमर पट्टी नहीं लगाना है, वहाँ पर एक सिलाई से इसे कंप्लीट कर कर फिर इसे सीधा कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे सीधा कर लिया है और बराबर से ना बीच सेंटर में गैप भी नहीं आई है, बिल्कुल किनारे से ही हमारा नेक बना है। अब हम साइड से पिन अटैच कर लेते हैं और अस्तर और ब्लाउज को जॉइन कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना मैं बहुत ही अच्छे से आप लोगों को डिज़ाइन और लटकन बनाना बताऊँगी। तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
तो यहाँ पर अस्तर को सिलाई से कंप्लीट कर लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अलग से कपड़ा लेंगे, तो इसे 4 फोल्ड में कर लेना है। तो इसे डबल किया है और डबल को फिर 4 फोल्ड में किया है और 3.5 इंच की इस तरह से मार्किंग कर लेना है और बराबर से इसे एक जैसा हमें कट कर लेना है। अब हम बीच में से भी इसे कट करेंगे। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेना है और जैसे हमने लंबाई के समय में 3.5 इंच लिया था, तो सेम चौड़ाई के समय में भी 3.5 इंच लेना है और फिर इस तरह से इसके पीसेस कट कर लेना है। चौकोन पीसेस हमें कट कर लेना है। तो कुछ इस तरह से हमारे चौकोन पीसेस कट हुए हैं और अब यहाँ पर हम डोरी लेंगे। तो यहाँ पर मैं रेडीमेड डोरी ले रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 डोरी ली है और इसी को डिज़ाइन बनाने के लिए हमें अलग से छोटे छोटे 6 पीसेस कट कर लिए हैं डोरी के। अब हम इसी से हम डिज़ाइन को बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से डिज़ाइन को यहाँ पर बना लेना है। तो देखिए मैं किस तरह से इसके लटकन को सिलाई लगाऊंगी, तो सेम ऐसे ही आपको सिलाई लगा लेना है। इससे कि क्या होगा कि जो लटकन का कोना निकलता है वह नहीं निकलेगा। तो देखिए तो इसी तरह से आपको सभी लटकन को कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो हमने 6 पीसेस कट किए थे तो सभी को कंप्लीट कर लिया है और 2 हमने छोटे से चौकोन कपड़ा अलग से लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ना आपको किस तरह से अटैच कर लेना है। आप एक जैसा भी रख सकते हैं या फिर इसे आगे जैसे आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरह से करूँगी और फिर ना डोरी को लेना है और उसके ऊपर 3 लटकन को कपड़े के साथ में अटैच कर लेना है, फोल्ड कर लेना है और फिर इसे सिलाई से पक्का कर लेना है। तो इसे अच्छे से सिलाई से पक्का कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर साइड में इस तरह से और लटकन को अटैच करेंगे और जो लटकन आप बना रहे हो तो उसे ना डबल सिलाई से कंप्लीट कर लेना है। डबल सिलाई लगाने से क्या होता है कि अच्छे से पक्का हो जाता है। तो देखिए इसी तरह से हमें दूसरा लटकन और तीसरा लटकन भी कंप्लीट कर लेना है। दो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम तीसरा लटकन बनाएंगे। तो इसी प्रोसेस में आपको सभी लटकन को बना लेना है और जैसे हमने एक लटकन को कंप्लीट किया है तो दूसरे डोरी को भी हमें सेम ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे लटकन कंप्लीट हुए हैं और बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। तो दोनों हमारे कंप्लीट हो गए हैं, दोनों लटकन रेडी हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से कपड़ा लेंगे डबल फोल्ड, उसे 4 फोल्ड करेंगे और एक और फोल्ड करेंगे और बराबर से 3.5 इंच की इस तरह से मार्किंग करेंगे। बराबर से गोल राउंड में इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद में अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इसे अच्छे से कट कर लेना है। तो देखिए एक जैसे ही हमारा कट हो गया है। अब हम इसे इस तरह से सिलाई से अटैच करेंगे। तो हमें इस तरह से गोल राउंड में सिलाई को लगा लेना है और फिर सभी तरफ छोटे छोटे कट लगा लेना है और कट लगाने के बाद में इसे फिर सीधा कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे सीधा कर लिया है और फिर अब मैं ऊपर से एक प्रेस सिलाई लगा लूँगी गोल राउंड में। तो चाहे तो आप यहाँ पर लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे कस्टमर ने ब्लाउज़ में कहीं पर भी लेस लगाने के लिए नहीं कहा है तो मैं लेस का यूज़ नहीं करूँगी। आप चाहे तो यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन को बनाई थी तो उसे हम बाद में अटैच करेंगे। उसके पहले हम पीछे के जो हमारे टक्स है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पीछे के टक्स को कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 20 सेंटर पर चौक का निशान लगाएंगे बराबर से और 20 सेंटर पर इस तरह से पास पास में लाते हुए बराबर से इस तरह से करेंगे और जो हमने डोरी को बनाए थे
तो उसी को यहाँ पर अटैच करेंगे। तो देखिए डोरी को ना यहाँ पर इस तरह से आपको राउंड में फोल्ड करते हुए लेते जाना है, मतलब बार बार फोल्ड करना है। इससे कि क्या होगा कि यहाँ पर अब हम नाप बटन अटैच करेंगे, डोरी से ही हमारी डिज़ाइन अच्छी दिखेगी। तो देखिए यहाँ पर अब हम धागे से इसे अटैच कर लेते हैं सुई की सहायता से। तो इसे बराबर से पक्का कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर ना बिल्कुल भी हमें अलग से बटन को अटैच नहीं करना है, जो हमने राउंड शेप में डोरी की थी तो उसी से ना डिज़ाइन अच्छी लग रही है। और बीच सेंटर पर बराबर से यहाँ पर इसे सुई की सहायता से ही अटैच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे अटैच कर लिया है और ऊपर साइड में मैंने ना मोती से जॉइन कर लिया है ऊपर की डिज़ाइन को। तो देखिए मैंने वहाँ पर एक मोती को अटैच किया और हमारे कुछ लटकन इस तरह से कंप्लीट हो गए हैं। तो देख सकते हैं हमारे लटकन और बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरह से हमने लटकन को कंप्लीट किया है और ऊपर साइड में एक मोती के साथ में इस ब्लाउज को हमने तैयार किया है। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।